हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का मैथ की वर्कशीट। ये रिवीजन वर्कशीट है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से मैंने ली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो कुछ में नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आपको इनको रोमन न्यूमर्स में लिखना है। ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम कहेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमर्स। सो 1098 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1000 को हम क्या कहेंगे। ठीक है, 1000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमर्स में। ओके, सो 1000 को हम करेंगे एम से डिनोट, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, सी हमारा 100 को रिप्रेजेंट करता है, एल 50 को रिप्रेजेंट करता है और एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बार हमें इन वैल्यूज़ लर्न हो जाए, ये वैल्यूज़ इनके बारे में पता चल जाए, उसके बाद बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो 1098 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1000 एम से डिनोट होता है। ठीक है, उसके बाद 98, क्योंकि जीरो का तो हमारा कोई नंबर आएगा ही नहीं। 98 को कैसे लिखेंगे? 90 को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, देखिए जो सी है उसको 100 लिखते हैं, तो 90 को कैसे लिखेंगे? एक्स सी, और 8 को हम लिखते हैं वी और आई, इस तरीके से। सो इस तरीके से हम लिखेंगे 1098। नेक्स्ट है आपका 1642। तो 1000 को हम लिख देंगे एम। अब 600 को हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो देखिए 600 लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा डी, क्योंकि डी आपके 500 को रिप्रेजेंट करता है, प्लस इसमें हम लिख देंगे सी, क्योंकि जो सी है वो 100 है। ठीक है, सो एम 1000 हो गया, डी प्लस सी आपका 600 हो गया। ठीक है, आपका जो 500 डी है और सी आपका 100, तो 600 हो गया। नाउ 42। अब 40 को हम कैसे लिखते हैं? 50 को लिखते हैं हम एल, तो इसको लिखेंगे एक्स एल। ठीक है, अब एक्सएल क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जो एक्स है उसको 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 40 लिखने के लिए हम एल में से 10 को घटाते हैं, और जो एल है वो एक ही बार आता है इसलिए। और अब हम लिख देंगे 2, और 2 को हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमें नंबर्स थोड़ा सा याद करना है, फिर हम खुद बना के भी लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं। ऐसे ही 2000, अब 2000 लिखने के लिए एम को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 200 में हम डबल सी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमें लिखना है 35, तो 30 हम लिखेंगे 3 टाइम एक्स, और 5 को हम लिखते हैं वी। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है द हिंदू अरेबिक न्यूमर्स फॉर एम एम डी सी सी एल एक्स वी आई आई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो देखिए 2 टाइम्स एम है मतलब 2000, सब में 2 तो है ही। डी मतलब 500, 600, 700, समझ गए आप? तो यानी कि 2700 तो हमारा डेफिनेटली है। उसके बाद हमने लिखा है एल और एक्स, यानी कि 60, है ना? यानी कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5, इसका आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका 500, 600, 700, यानी कि 7। उसके बाद एल एक्स मतलब 60, तो 6 आएगा, और उसके बाद हमारा है 7। सो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है राइट द सम ऑफ द राइट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो हमें सम बताना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो जो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 7 डिजिट नंबर वो हमारा होगा 7 टाइम 9। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर होगा वो होगा हमारा 8 टाइम 9। ठीक है, और हमें उनका सम निकालना है। सम मतलब होता है एडिशन। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। 4 4। ठीक है, तो अब आप इनको प्लस करके जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। अब देखिए ये जो मैंने लिया है वो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से है। 5 मिलियन, क्योंकि रिवीजन वर्कशीट है तो मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा बेस समझ में आए। 5 मिलियन,
ठीक है। अब जो मिलियन हमारा वो पीरियड है तो हम कोमा पुट कर देंगे 248,000। अब 1000 हमारा पीरियड है, उसके लिए हम कोमा पुट कर देंगे 719। जब भी आप लिखते हैं कोमा पुट करके लिखें और याद रखें जैसे 5 है, अब मिलियन आ गया मतलब नया पीरियड स्टार्ट हो गया, कोमा लग गया है। 248 आपने लिख दिया, फिर पीरियड स्टार्ट हो गया। अगर कहीं पे कोई वैल्यू मिसिंग है तो हमें ये पता है कि कोमास के बाद हमारे इंडियन में 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट आती है, फिर 2 डिजिट, जबकि इंटरनेशनल में कोमा के बाद पहले 3 तो आता है, उसके बाद भी 3 डिजिट रिपीट होती है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। 65 लाख, अब देखिए 65 मैंने लिख दिया, लाख मतलब पीरियड खत्म हो गया। ये 7000, अब देखो ये 7000 है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है 7000 मतलब ये पीरियड खत्म हो गया, 1000 के लिए कोमा लगा दूंगी मैं, लेकिन मुझे पता है इंडियन नंबर सिस्टम में यहाँ पे 2 डिजिट आनी, तो वहां पे मैं जो है ऑटोमेटिक 0 पुट करूंगी, क्योंकि हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में 3 उसके बाद 2 के बाद कोमा लगता है, ठीक है। और फिर हमारा जाएगा 639, 1000 और लाख मतलब आप हम लगाएंगे कोमा, ठीक है। एस्टिमेट द डिफरेंस, अब हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस बताना है, बट एस्टिमेट करना है मतलब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 लाख। ओके, सो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखिए इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाले और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियोस को, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे है हमारा, पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ, ठीक है, और फिर उनको मैं यहाँ पे आपका राउंड ऑफ करके लिखूंगी, ठीक है, इस तरीके से, और फिर मैं दोनों को सोल्व करूंगी। लेट्स सी जो हमारा आंसर है वो क्या आता है राउंड ऑफ करने पे, ठीक है। अब देखिए 1s, 10s, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हमें राउंड ऑफ करना है 10 लाख तक, मतलब ये वाला नंबर हमें राउंड ऑफ कर रहा है, इसके बाद गए, ठीक है। अब इसके बाद है नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर 1 आता है, ठीक है, तो सारा हम ऐसे 0 उठा के लिख देंगे, ठीक है, 1 2 3 और ये हो हमारी 6 डिजिट है। अब यहाँ पे भी कम है, अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम अगले वाले नंबर को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर ये यहाँ पे नंबर बड़ा होता यानी कि 8 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर इसको हम बढ़ा देते आगे नंबर को, ठीक है। लेकिन अब हम ये 5 से कम है पिछला नंबर, तो हम सेम ही लिखेंगे। और अब हम इनको करना डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है आपका माइनस, ठीक है। और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 40 लाख। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, लेट्स सी, ये हमारा आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ 7, 6, 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 7। अब देखिए जो बात मैं आपको बता रही थी उसको मैं आप जस्टिफाई करती हूँ। अब ये हमारा आंसर आया, इसको राउंड ऑफ करना है। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमें पता है इस प्लेस के बाद हमें सारा जो है उसको राउंड फिगर में लिखना है, यानी कि 0 में लिखना है। राउंड फिगर मतलब 0, राउंड फिगर मतलब क्या, 0। लेकिन अब इसके बाद 7 है, ठीक है, 3 के बाद हमारा नंबर 7 है। सिर्फ हमें ये देखना है अब 7 है, क्योंकि 7 तो 5 से बड़ा है। अगर हमारा 5 है या उससे बड़ा है तो अगला जो नंबर है वो +1 हो जाएगा और पीछे तब 0 आएगी। तो जब अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर ये ही आएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम 3 के बाद 0 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नियरेस्ट ज्यादा है। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना हो पहले उसका पिछले वाला नंबर देख लो, अगर वो 5 है या उससे बड़ा है, ठीक है। अगर 5 से बड़ा है तो अब अगले वाले में +1 कर दो, अगर नहीं है तो एज चीज आप लिख दो, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आऊं। और थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन, जो आप एप्रिशिएट करते हो और इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए।